हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन के बारे में, उसके डोमेन, उसके रेंज, उसके ग्राफ के बारे में, एक्स एक्सिस के उसकी रिलेशन के बारे में, उसके रूट्स के बारे में एंड व्हाट नॉट। स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक फंक्शन हमेशा से एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इस पे कई सारे तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। एक एक करके हम उनको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक केवल तब बोला जाता है जब उसमें एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट हो वो जीरो ना हो। अच्छा, अगर वो जीरो नहीं होगा तो क्या होगा? अगर वो जीरो नहीं होगा तो या तो वो प्लस का होगा या फिर वो माइनस का होगा। तो सबसे पहली बात जो हमें समझनी है यहाँ पर वो ये कि अगर क्वाड्रेटिक में जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ए, अगर वो प्लस का है तो इसका ग्राफ अपवर्ड पैराबोला बनता है, और अगर ए माइनस का है तो इसका ग्राफ डाउनवर्ड पैराबोला बनता है। और आप जानते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट आप सबने निकालना सीखा होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका जो वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स, दिस इज माइनस बी अपॉन 2a माइनस डी अपॉन 4a, and this is minus b upon 2a again and minus d upon 4a। इससे स्टूडेंट्स हम डायरेक्टली इसकी रेंज को फाइंड कर सकते हैं। देखिए, हमने लिखा है डोमेन, रेंज एंड ग्राफ। इसके ग्राफ की सिचुएशन एक्स एक्सिस के संग क्या क्या हो सकती है इसको डिस्कस बाद में करेंगे। पहले हम इसके डोमेन की और रेंज की बात कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, किसी भी केस में, चाहे पहला वाला केस हो और चाहे दूसरा वाला केस हो, आपको ये याद रखना चाहिए इसका डोमेन हमेशा ऑल रियल नंबर्स ही होता है। क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल्स एक्स की हर वैल्यू इसके लिए डिफाइंड होते हैं, तो इसका डोमेन क्या हुआ? ऑल रियल नंबर। अब इसकी रेंज की बात कर लेते हैं। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोग बेसिक क्वाड्रेटिक के बारे में जानते हैं। रेंज की बात कर लेते हैं। रेंज का मतलब अलाउड वैल्यूज ऑफ वाई। डोमेन क्या होता है? सॉरी, रेंज का मतलब होता है ऑब्टेन्ड वैल्यूज ऑफ वाई, और डोमेन क्या होता है? अलाउड वैल्यूज ऑफ एक्स। अब रेंज का मतलब इसका आंसर क्या क्या आ सकता है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे छोटा वाई आपके पास है माइनस डी अपॉन 4a, और सबसे ज्यादा कितना भी, तो इसकी रेंज क्या होगी स्टूडेंट्स? माइनस डी अपॉन 4a क्लोज इंटरवल टू इंफिनिटी ओपन। सिमिलरली आप इसको देखिए, इसमें सबसे ऊंचा वाई ये वाला है, और सबसे नीचा वाई स्टूडेंट्स देखिए कुछ भी हो सकता है। तो इसकी रेंज की बात करें, माइनस इंफिनिटी टू माइनस डी अपॉन 4a। इंफिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल आता है, यहाँ आएगा क्लोज इंटरवल। तो दुनिया की कोई सी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हो, आपसे उसका डोमेन और रेंज पूछा जाए, तो आप जानते हैं डोमेन ऑल रियल नंबर, और रेंज के लिए आपके पास ये फॉर्मूला है, इसको नोट कीजिए। अब स्टूडेंट्स हम ये देखेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट की बेसिस पर इस क्वाड्रेटिक के ग्राफ की और एक्स एक्सिस का आपस में क्या रिलेशन होता है, नंबर वन। और नंबर टू, हम ये भी देखेंगे कि डी रूट्स की नेचर को कैसे डिफाइन करता है, और उस नेचर का ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है। अगर ए जीरो से बड़ा है तो ये तो फॉर श्योर है कि तीनों ही केस में ग्राफ अपवर्ड पैराबोला बनेगा, और इन तीनों ही केस में ग्राफ डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। अब अगर हम एक्स एक्सिस को ड्रॉ करें तो स्टूडेंट्स, अगर डी डिस्क्रिमिनेंट जीरो से बड़ा होगा तो एक्स एक्सिस इसको दो बार कट करेगी दोनों ही केस में। अगर डी जीरो होगा तो एक्स एक्सिस केवल इसको टच करेगी दोनों ही केस में, एंड एक्स एक्सिस अगर डी अगर जीरो से कम होगा तो एक्स एक्सिस इस केस में हमेशा ग्राफ से नीचे ही नीचे रहेगी, और इस केस में हमेशा ग्राफ से ऊपर ही ऊपर
रहेगी। अगर हम इन ग्राफ्स को देखें तो हम रूट्स की नेचर को डिफाइन कर सकते हैं स्टूडेंट्स। देखिए यहां हमें मालूम पड़ रहा है कि दो अलग अलग रूट्स हैं। आई होप आप जानते हैं रूट्स का मतलब क्या होता है। रूट्स का मतलब होता है ग्राफ ने एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट किया उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट। आई होप ये आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा। तो यहां पर हमें दो रियल रूट्स मिले तो हम क्या बोलेंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। इसके दोनों रूट्स रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। यहां दोनों रूट्स रियल एंड इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि ये केवल एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है, तो हम बोलते हैं रियल एंड इक्वल रूट्स दोनों ही केसेस में। रियल एंड इक्वल रूट्स। और जबकि अगर हम केस थर्ड को देखें स्टूडेंट्स, तो ये कभी एक्स एक्सिस को कभी टच ही नहीं कर रहा दोनों केस में, मींस कोई रियल रूट होगा ही नहीं। नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। और अगर आप इनके रूट्स निकालेंगे भी तो वो इमेजिनरी आएंगे और एक दूसरे के कॉन्जुगेट आएंगे। नोट कीजिए इसको। तो स्टूडेंट्स जो हमने पढ़ा उसके बेसिस पे कुछ एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर आप मुझसे बोलेंगे इसका डोमेन, इसका रेंज और इसका ग्राफ, तो हम एक एक करके इसको बना लेते हैं और इसके रूट्स भी लिख लेते हैं और रूट्स की नेचर भी बता देते हैं। हम सब बातें बता पाएंगे स्टूडेंट्स इसे ग्राफ को बनाते हैं। क्योंकि a इज इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू -3 है, c इक्वल टू 2 है और आप d कैलकुलेट कर लीजिए, इसका 1 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर हम इस ग्राफ को कंसीडर करें बनाने के बाद, तो आप देखेंगे क्योंकि a पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला, d पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस इसको 2 बार कट करेगा। आप इसके रूट्स निकाल सकते हैं, x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, तो वो निकल के आएंगे 1 और 2, मीन्स 1,0 एंड 2,0। स्टूडेंट्स रूट्स का मतलब हमेशा होता है कि एक्स एक्सिस के जिस पॉइंट पे ग्राफ ने काटा है फंक्शन को, या फंक्शन ने एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे काटा है उसका एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक। और अगर आप इसका वर्टेक्स निकालें, मीन्स -b/2a माइनस d/4a, तो स्टूडेंट वो आपके पास आएगा कैलकुलेट करके 3/2 एंड -1/4। तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं डोमेन, डोमेन इसका ऑल रियल नंबर ही होगा, मतलब -∞ टू +∞, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। रेंज लोएस्ट वैल्यू -1/4 y की, और हाईएस्ट वैल्यू कितनी भी हो सकती है, जैसे इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट। ग्राफ आपके सामने है इसका, अपवर्ड, रूट्स आपके सामने हैं, x इक्वल्स टू 1 एंड 2, और रूट्स की नेचर रियल एंड डिस्टिंक्ट। वील टेक अनदर एग्जाम्पल, आप इसको नोट कीजिए। स्टूडेंट्स अब देखते हैं एक सेकेंड एग्जाम्पल। दिस इज x² -2x + 1। इसको आप कंपेयर कीजिए। a की वैल्यू आपके पास 1 है, b की वैल्यू -2 है, c की वैल्यू 1 है एंड d इज b² -4ac। कैलकुलेट कीजिए, ये कौन सा केस आया स्टूडेंट, इसमें d 0 है। इसके ग्राफ को बनाते हैं। क्योंकि a प्लस का है अपवर्ड पैराबोला, क्योंकि d 0 है तो x एक्सिस केवल इसको टच करेगा। ओके, और ये पॉइंट क्या होने वाला है, -b/2a माइनस d/4a। सो दिस इज
1,0। स्टूडेंट्स सब कुछ हमारे सामने है, लिख देते हैं इसको। डोमेन और रियल नंबर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। रेंज, y की सबसे छोटी वैल्यू क्या है 0 और सबसे बड़ी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो क्लोज्ड 0 टू इंफिनिटी ओपन। ग्राफ आपके सामने है, अपवर्ड पैराबोला है, एक्स एक्सिस को टच करता हुआ। रूट्स आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स कि इसके दोनों रूट इक्वल आए हैं 1,1। एंड रूट्स की नेचर कैसी है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। प्लीज नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स लुक एट द थर्ड केस। कंपेयर कीजिए एबीसी की वैल्यूज के लिए a1 b1 c1 एंड d इज b स्क्वायर माइनस 4ac। कैलकुलेट कीजिए कितना आ रहा है स्टूडेंट्स -3। तो यहाँ पर d आ गया स्टूडेंट नेगेटिव। ग्राफ ड्रॉ करते हैं, क्योंकि a प्लस का है तो दिस इज अपवर्ड पैराबोला। d नेगेटिव का है मींस x एक्सिस कभी इसको टच नहीं करेगा, ये हमेशा x एक्सिस से ऊपर रहने वाला है, मींस इसके रियल रूट्स तो होंगे ही नहीं। और इस पॉइंट की बात करें तो -b/2a माइनस d/4a, अगर मैं उसको कैलकुलेट करूं स्टूडेंट्स तो ये आएगा -1/2 to 3/4। सारे पर्टिकुलर्स लिख दीजिए इसके। डोमेन और रियल नंबर्स। रेंज, y की सबसे छोटी वैल्यू 3/4, सबसे बड़ी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो क्लोज्ड 3/4 टू इंफिनिटी ओपन। ग्राफ आपके सामने है, अपवर्ड पैराबोला है, एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। इसके रूट्स, अगर आप स्टूडेंट रूट निकालें इसके, तब रूट्स ये निकल कर आएंगे। और हम जानते हैं कि रूट के अंदर अगर माइनस आ जाए तो ये रियल रूट्स नहीं हो सकते, ये इमेजिनरी रूट्स हुए। तो रूट्स की नेचर क्या है, हम ऐसे बोल सकते हैं नो रियल रूट्स, या ऐसे ही बोल सकते हैं रूट्स आर इमेजिनरी एंड conjugate to each other। ओके स्टूडेंट्स, मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि ये टॉपिक आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इसको अच्छे से स्टडी कीजिए, वर्कआउट कीजिए, इस पे ग्राफ बना के देखिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।